तो सत्राजित नाम के राजा से भगवान ने कहा कि इस मणि को तुम हमें दे दो। सत्राजित नाम के राजा ने मणि देने से इनकार कर दिया। और जब सत्राजित नाम के राजा ने मणि देने से इनकार कर दिया, तब तो प्यारे कहा जाता है मणि ना देने के कारण भगवान सत्राजित नाम के राजा पर क्रोधित हुए, लेकिन शांत भी हो गए। क्रोधित भी हुए और शांत भी हो गए। और शांत होने के साथ भगवान श्री हरि कृष्ण ने अपने शांति के साथ बैठ गए। सत्राजित का भाई एक दिन जंगल में गया। जंगल में, अच्छा जंगल में गया तो कहा जाता ना 100 दिन आपके, एक आध दिन अगर किसी दूसरे का आ जाए तो गड़बड़ी है जाती है। सत्राजित नाम का राक्षस जंगल में गया और उसने सिंहों की कीड़ा की, तो एक शेर ने उसको पकड़ करके मार डाला और जामवंत ने उस मणि को उठा लिया और सत्राजित ने पूरे नगर में शोर कर दिया, द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार डाला, मणि को चुरा लिया। भगवान को बड़ा बुरा लगा, भैया हमने ये पाप ही नहीं किया तो भी पाप में मर रहा है। भगवान पता चलाने के लिए गए तो निशानों का पता करते 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 जामवंत की कुटिया में पहुंच गए। ये उठ क्यों रही है? ओ बहना, ए बेन्नू, बैठ जाओ बैठ जाओ, जी खा जाने वो तुरंत जाओ। हाँ जी खा जाने तुरंत चले जाओ। अब कौन सा आपकी जरूरत है, हमें तो वैसे ही जाना है आधे घंटा में, और जिसको बैठना है वो अंत तक बैठो। भगवान पहुंच गए और जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने कहा भैया ये मणि हमें दे दो। जामवंत ने मना कर दिया। जामवंत भी अपने आप में बड़े बलिष्ठ थे। यहां तक कि वेद पुराण कहते हैं कि जामवंत से लड़ने वाला कोई दूसरा इस संसार में पैदा ही नहीं हुआ था। जामवंत ही थे अकेले, कोई जीत ही नहीं सकता था भगवान के अलावा। युद्ध के लिए ललकारा, भगवान ने खूब पिटाई करी जामवंत की, और पिटाई करते करते अंत में जामवंत समझ गए। उन्होंने अपनी पुत्री जामवती का ब्याह भगवान के साथ किया। हाथ में मणि दी, मणि को देकर के बड़े प्रेम के साथ, आदर पूर्वक के साथ पत्नी को लेकर के आए। सत्राजित को मणि दी तो सत्राजित ने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह बड़े प्रेम के साथ संपन्न किया। और जब बड़े प्रेम के साथ संपन्न किया तब तो प्यारे कहा जाता है आगे चल के भगवान के 8 ब्याह हो गए। एक दिन की बात है, भगवान अपने नगर में शांति पूर्वक बैठे हुए थे। नारद मुनि आ गए, बोले भगवान आपने सबको तारा, लेकिन अभी तक भगवान ने एक दुष्ट नहीं तरा। प्रभु ने पूछा कौन सा दुष्ट है वो? बोले भगवान बता दो। बोले बिल्कुल बता दो। बोले वो दुष्ट कोई और नहीं है, एक भौमासुर नाम का राजा है, जिसने, आप लोग बैठिएगा, जो ये भाग गए उनको जाने दीजिएगा। भागवत की जो पूरी कथा सुन करके जाता है, जो सुदामा चरित्र नहीं सुनता उसको कथा सुनने का फल नहीं मिलता। इसे जो सुन रही है वो ध्यान पूर्वक सुनना। तो माताओं के साथ एक आफत है कि एक उठी तो सबको उठना, फिर एक कुआं में गिरी तो सभी को गिरना, फिर पीछे से कछू। समझ गई होंगी किसकी बात कर रहे हैं। ये तकलीफ है। अब सत्यभामा के साथ ब्याह हुए, 8 ब्याह हो गए। नारद मुनि ने कहा हे प्रभु, एक भौमासुर नाम का राक्षस है जिसने 16,100 पटरानियों को बंधन में रखा है, और मेरी इच्छा है आप उसका वध करके उन पटरानियों को दुनिया में कारागृह से, बंधन से मुक्त कर दीजिए। भगवान चल पड़े सत्यभामा के साथ। भौमासुर से भयंकर युद्ध किया, भौमासुर को मार डाला और पहुंचे तो 16,100 पटरानियों को निकाला, जाओ अपने घर। सबने हाथ जोड़ करके कहा भगवान कई वर्षों से हम इस कारागृह में बंधे हुए हैं, हमारे माता पिता या हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, अब आप हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा मैं हूं। भगवान सहारा बन गए और अब भगवान ने 16,108 ब्याह भगवान के संपन्न हो गए।